नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां हुआ खूनी संघर्ष और कहां हुआ वृक्षारोपण, और साथ ही जानेंगे कहां एक ही परिवार के 8 लोगों के डूबने की खबर आई सामने। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बहराइच में कोटेदार की दबंगई आई सामने। ग्रामीणों ने कोटेदार के विरुद्ध खोला मोर्चा। दिन पर दिन कोटेदार की मनमानी बढ़ती जा रही है। कोटेदार पर ग्रामीणों ने राशन कटौती व घटतौली दबंगई का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन की दुकान पर राशन लेने के दौरान कोटेदार द्वारा महिलाओं को धक्का मुक्की व गाली गलौज व राशन कटौती व घटतौली की जा रही है। ग्रामीणों ने कोटेदार के विरुद्ध कार्यवाही के लिए लिखित शिकायत पत्र बहराइच डीएम को देकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने कई बार की कोटेदार के अधिकारियों से शिकायत, मगर अधिकारी बने हैं अनजान। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम ताहिर। ताहिर जी। आप क्या हैं? प्रधान के लड़के। किस पद पे हैं आप? प्रधान के लड़के। प्रधान प्रतिनिधि बताइए। प्रधान प्रतिनिधि। प्रधान प्रतिनिधि। ये ग्राम पंचायत कौन सा है? गेंदपुर करीम गाँव। गेंदपुर करीम गाँव। जी। क्या समस्या है जो आप यहाँ पर भीड़ लगा के जनता खड़ी? समस्या ये है कि 35 किलो गल्ला, इसको 7 यूनिट है जी, तो 35 किलो गल्ला मिलना चाहिए। तो 20 किलो देता है, कभी 15 किलो देता है। उसके बाद में जिसको कहा था हम पूरा लेब, उसके कार्ड काट दिया सबका। तो सब लोग हमारे यहाँ पे आए कार्यालय पे, तो हम आप यहाँ बुलाए। जी। तो आपकी क्या न्याय है और क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि राशन कार्ड सबको जुटे। हाँ, यही मांग है। मिलना चाहिए सबको, पूरा गल्ला मिलना चाहिए। लाल कार्ड को 30 किलो देता है और धक्के मार के भगा देते हैं, फुल गल्ला नहीं देते। कोटेदार का नाम क्या है? पोली तिवारी। कहाँ रहते हैं? गेंदपुर करीम गाँव। जैसे आपने किसी अधिकारी कर्मचारी को सूचना दिया इसकी? सूचना दिया। किसको दिए? इंस्पेक्टर को। क्या बताया गया? इंस्पेक्टर कहा था उसने जब सत्यापन होता है बड़े लोगों के, तो उसमें में कट गया है। अच्छा। तो गरीब आदमी राण बेवा काहे कटाई दिए हैं, घर पर फूस नहीं है। क्या नाम है? क्या समस्या है आपकी? गल्ला नहीं देते हैं, भगाए देते हैं। हमारा पति खत्म हो लगा है और गाड़ी देते हैं, और न जगह है न जमीन है, तो क्या खाएंगे। आपने कभी प्रधान से शिकायत किया? हाँ करे। प्रधान जी ने क्या जवाब दिया? प्रधान जी कहीं नहीं कि जब लाइन खुल गई तब तो हम गल्ला दबा दिए गए। कोटेदार का नाम क्या है? पोली तिवारी। क्या नाम है आपका भाई साहब? दिलबहार खां। दिलबहार खां। कहाँ रहते हैं? करीम है। क्या समस्या है आपकी? हमको गल्ला नहीं मिला है। कितने महीनों से गल्ला नहीं मिला? 3 महीना। कोटेदार का नाम क्या है? पोली तिवारी। आपका ब्लॉक क्या लगता है? नवाब थाना, रुपैया, जिला, बहराइच, ग्राम पंचायत गेंदपुर। गेंदपुर। क्या नाम है आपका भाई साहब? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन। कहाँ रहते हैं? गेंदपुर में। करीम गाँव गेंदपुर। करीम गाँव गेंदपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा राशन कार्ड काट दिया, गल्ला नहीं ले जाते हैं, धमकी देता है। क्या कहता है? कहता है कि लेना हो लो, वरना हम राशन कटा देंगे, हम कम नहीं लेते हैं। हमको कम देता है राशन। कितने यूनिट है? 5 यूनिट। कितने किलो देते हैं? 20 किलो देता है, कभी 15 किलो देता है, काट के देता है। कोटेदार का नाम क्या है? पोली तिवारी। आपको क्या दिक्कत चाचा? अरे गल्ला आलू दूध बन लगा है और ये हम नहीं दी और वही 16 किलो गल्ला दी थी, मैंने काटिन दी। जब अंगूठा लगाए तो कहता सप्लाई मांगा था। जाओ चले आए। क्या नाम है आपका? नसीब खां। कहाँ रहते हैं? करीम गाँव गेंदपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जून में हमको गल्ला दिया गया था जी। गल्ला पूरा मांगने से मतलब हमने जब कहा कि पूरा गल्ला लेंगे, और ना उसने कहा कि हम आपका कार्ड कटवा देंगे। अच्छा। तो जुलाई में पूरा कार्ड सप्लाई मतलब वो रजिस्ट्री कर दिया उसने। अच्छा। आपको गल्ला मिलता है नहीं मिलता है? गल्ला पहले मिलत रहा है, हमारे कार्ड में काट दें पूरा गल्ला मांगने पर। कोटेदार से आपने शिकायत किया कि मेरा राशन कार्ड काट दिया गया है? बताएं तो कहें कि जहाँ जाना है तहाँ जाइए आप। कभी किसी कोई जिला अधिकारी या उच्च अधिकारी को सूचना दिया कि मेरा राशन कार्ड कट गया है? नानपारा गए थे। अच्छा। तो आपने प्रार्थना पत्र दिया किसी को? दिया।
तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि कल तक के इसको हम छानबीन करेंगे। किसको दिया था? कौन से अधिकारी? SDM साहब को। SDM साहब, SDM नानपरा जी। बहराइच से सीनू संवाददाता राजू खान की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचकेरू जलाशय में नौका डूब जाने से 9 लोगों में से 8 लोग डूब गए। एक शख्स तैरकर सुरक्षित बाहर निकला। ये सभी गिरिडीह जिले से यहां घूमने आए थे। घटना रविवार सुबह लगभग 10 बजे की है। डूबने वालों में शिवम सिंह, पलक कुमारी, पिता प्रदीप सिंह, सीताराम यादव व उसके 3 बच्चे शेजल कुमारी, हर्षल कुमार बउआ तथा राहुल कुमार व अमित पिता प्रफुल्ल सिंह के नाम शामिल हैं। NDRF की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने हादसे को लेकर DC से बात कर राहत बचाव कार्य में तेजी चलाने को कहा है। झारखंड से सीनू संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के चकिया में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज कोटवा महसी मुजफ्फर खंड के परसौनी खेम टोल प्लाजा पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक सह क्षेत्रीय अधिकारी सदर आलम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उसके बाद कोटवा मुजफ्फरपुर टोलवे लिमिटेड के परियोजना प्रमुख संजय राय ने क्षेत्रीय अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, परियोजना निदेशक सहित सभी मंचासीन अतिथियों को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र से सम्मानित किया। वहीं राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठी के छात्राओं के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत कुल 3000 पौधे लगाए गए और साथ ही परसौनी खेम टोल प्लाजा परिसर में अमृत सरोवर निर्माण की आधारशिला भी रखी गई, जिसका सदर आलम ने नारियल फोड़कर और कुदाल चलाकर पौधारोपण किया। सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश हुआ है कि NHAI में जहां भी कहीं हमारी परियोजनाएं चल रही हैं और हमारे सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, सभी अधिकारी मिल करके वृक्षारोपण करेंगे और इस उत्सव को जो है सफल बनाएंगे। एक्चुअली इसमें ऐसा कोई हम लोगों ने टारगेट नहीं रखा है, लेकिन सबको कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। एटलीस्ट पर PIU कम से कम 50 तो लगाए ही और इसको कंटिन्यू करें। और उसमें पेड़ भी अच्छे वाले होने चाहिए, जैसे महोगनी है और नीम है, पीपल है, अच्छे पौधे होने चाहिए जिससे लोगों को बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारा प्रोजेक्ट परसौनी खेम टोल प्लाजा पे हमने ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा था, जिसके अंदर हमने 3000 प्लांट्स का टारगेट किया है, जो शाम तक आज हम पूरे एक दिन के अंदर 3000 प्लांट्स हम एवेन्यू ट्रीज लगाएंगे। और इसके साथ साथ हम इसी के एक पार्ट, इसी सेलिब्रेशन का एक पार्ट है जिसके अंदर कि तालाबों को रिवाइव करना, नए तालाबों को बनाने का भी प्रोग्राम है। उसी के अंतर्गत हम अपने टोल प्लाजा पे एक अमृत सरोवर का निर्माण करेंगे, जिसका कि आज शुभारंभ किया गया है आर.ओ. पटना के हाथ। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव से खबर है, जहां पर कोतवाली हसनगंज के अंतर्गत बारिश के पानी को बाहर निकालने के विवाद में लाठी डंडे से परिवार के लोगों को पड़ोसियों ने जम के मारा और 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बता दें कि शांति पत्नी कमलेश निवासी बाराखेड़ा थाना हसनगंज ने बताया कि शाम के पहर उसके पति कमलेश घर पर बरसात का पानी बाहर निकाल रहे थे। उसी समय पूर्व से रंजिश मानते हुए उसके पड़ोस में ही रहने वाले महेंद्र पुत्र हुबलाल के दामाद जगत वसाले, लक्ष्मी और गुड़िया आदि लोग केवल बरसात के पानी के विवाद को लेकर कमलेश से झगड़ने लगे। विवाद बढ़ गया और विपक्षी उक्त लोग लाठी डंडों से मारपीट करने लगे, जिसमें कमलेश को गंभीर चोटें आई, जिनको लेकर एम्बुलेंस द्वारा हसनगंज अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और जिला अस्पताल में भी हालत गंभीर बताते हुए हैलेट कानपुर के लिए रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान कमलेश को मृत घोषित कर दिया है। इसके अलावा कमलेश की पत्नी व उसकी लड़की को भी चोटें आई हैं। मृतक गांव में ही किसानी और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के कुल 6 बच्चे हैं। कमलेश की मौत के बाद हरकत में आई हसनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना हसनगंज के बाराखेड़ा गांव में कल शाम को दो पक्षों में बारिश के पानी को निकालने को लेकर के वाद विवाद हुआ था और उसमें मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष के कमलेश घायल हो गए थे, जिनको हैलेट हॉस्पिटल ले गए थे। आज पता चला है कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना हसनगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसमें से तीन अभियुक्त गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के साथ सावन के प्रथम सोमवार एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत शहर के प्रमुख मंदिर भंवरनाथ एवं महाराजगंज स्थित भैरवनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों प्रमुख मंदिरों का स्थलीय निरीक्षण कर सभी आवश्यक वस्तुओं को दुरुस्त करने का निर्देश अधिशासी अधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए। कहा कि मंदिर के आसपास सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा आने वाले पर्यटकों के लिए पार्किंग स्थल की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आज हम लोग श्रावण मास के सोमवार को जो यहाँ पर महादेव का यहाँ जलाभिषेक होता है, उसकी व्यवस्था देखने यहाँ आए थे और आवश्यक निर्देश पुलिस प्रबंध और साफ सफाई हेतु किया गया है। बाकी इस स्थान की जो महात्म है वो बहुत अधिक है और काफ़ी अधिक संख्या में पर्यटक और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। उसे उस स्तर का विकसित करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्रारंभिक अभी आज स्थल निरीक्षण हुआ है और पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग और स्थानीय निकाय के माध्यम से इसको हम लोग प्रॉपरली डेवलप करने का प्रयास करेंगे। सर, इसका ट्रस्ट कब तक होने की संभावना है, जो ट्रस्ट की बहुत दिनों से मांग चल रही है? इस पर अभी कार्रवाई की जाएगी और अभी जो हमारे तत्कालिक आवश्यकताएं यहाँ पर हैं, यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए हमारी समुचित व्यवस्था हो, वो हम लोग का पहला प्रयास। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना राष्ट्रीय कार्य समिति से लाए गए प्रस्तावों को जन जन तक पहुंचाने और उस पर विस्तार से चर्चा और समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी की जिला बैठक आज रविवार को जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा हॉल में हुई। बैठक के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी अशोक मिश्रा ने कहा कि आज़ादी के बाद जिस गति से राष्ट्र को आगे बढ़ना चाहिए था, उस गति से इसका विकास और बुनियादी आवश्यकताओं पर कार्य नहीं हो सका, लेकिन विगत 8 वर्षों से जिस तेजी से देश की समस्याओं के समाधान और जनता के आवश्यकताओं अपेक्षाओं पर कार्य हो रहा है, इस आधार पर आज़ादी के बाद के कालखंड को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अपनी प्रदेश की बैठक 8 तारीख को लखनऊ में हुई, क्योंकि हमने जिला कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति के बाद करनी थी, तो जिला कार्य समिति और मंडलों की कार्य समिति आपने कर ली थी। लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद पार्टी का नियम है कि प्रदेश कार्य समिति और जिला कार्य समिति और मंडल कार्य समिति होनी होती है। इसलिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव में इंदौर नगर निगम के वार्ड 77 से बीजेपी पार्षद प्रत्याशी ने 4000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। वार्ड 77 से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका चौहान के सामने कांग्रेस प्रत्याशी रितु चौहान मुकाबला कर रही थी। वार्ड 77 मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राव विधायक से जीतू पटवारी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में जहां बीजेपी ने एक बार फिर सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है, प्रियंका चौहान ने सभी वरिष्ठ जनों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से आज मैंने जीत हासिल की है। आज आप भाजपा प्रत्याशी के रूप में विजय हुई हैं वार्ड 77 से, क्या कहना चाहेंगी जनता के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले सभी वरिष्ठ जनों का, जो भी मेरे मार्गदर्शक है, मधु अंकल
और हमारे जीतू जिराती भैया हैं, गणपत जी गौड़ हैं और प्रमोद टंडन जी हैं, हमारे समंदर पटेल जी अंकल हैं, मज्जन वर्मा अंकल जी हैं, सभी वरिष्ठ जो भी हमारे मेरे मार्गदर्शक लोग हैं, पूर्व पार्षद पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी और मेरे जितने भी अतुल्य कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं की लगन से और उन्हीं के परिश्रम से मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब आपकी अपने वार्ड को लेकर? मैंने हर जो भी मेरा इंटरव्यू रहा है मैंने यही बोला है आप सभी को कि मेरी सभी 5 प्राथमिकताएं जो है वो मेरी सबसे पहले रहेगी। शिक्षा हुई और स्वास्थ्य हुआ, सफाई हुई और अपना पानी हुआ और ड्रेनेज की और लाइट की समस्याएं जो भी है उन सभी का निराकरण करूँगी। आज की जीत का श्रेय किनको जाता है? मुझे लगता है कि आज की जीत का श्रेय हर एक व्यक्ति को जाता है, भाजपा को जाता है, जो भी भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है हर व्यक्ति को जाता है। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका चौहान। इंदौर से सीनू संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। बिहार में पंचायती राज चुनाव के बाद जीते हुए प्रतिनिधि अब अपने में संगठनात्मक चुनाव करने लगे हैं। इसी को लेकर आज पूर्वी चंपारण जिला उप प्रमुख के संगठन का चुनाव किया गया, जिसमें बतौर अध्यक्ष के रूप में पूजा रोशन को संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है, जो पूजा रोशन कल्याणपुर प्रखंड की उप प्रमुख है और ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें उप प्रमुख का अध्यक्ष महिला को बनाया गया है। वहीं संजय कुमार सिंह को उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। जिलाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होने के बाद पूजा रोशन ने बताया कि वह जिले के सभी प्रखंडों के उप प्रमुख के हक की आवाज़ को हमेशा बुलंद करेंगे। जी, इसके लिए बहुत बहुत सारे उप प्रमुख जन को धन्यवाद और मैं चाहूँगी कि सब मिलके हम लोग कार्य अच्छे से करें और सबका साथ हमें चाहिए और सब लोग हम लोग मिलके ही कार्य करेंगे। क्या इनकी बात को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे? कैसे? एकदम उनके लिए एकदम हर हमेशा आगे बढ़ेंगे और लड़ाई करेंगे और इनके हक के लिए सबका बात मतलब सामने रखा जाएगा और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम जाके इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सभी ने महिला को चुना है, कैसा महसूस करेंगे? बहुत अच्छा, ये तो मतलब बता नहीं सकते हैं कि एक महिला को इतना इज्जत मान सम्मान दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं फिर से सबको धन्यवाद करती हूँ। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। ब्रह्म बाजार चंदौसी निवासी अरुण कुमार की परसट्टा बाजार चंदौसी में किराना की दुकान है। अरुण कुमार रविवार को तकादा करने बहजोई आया था। बहजोई में काली मंदिर रोड पर अपनी बाइक खड़ी करके आसपास की दुकानों पर तकादा करने लगा। अरुण कुमार का कहना है कि तभी एक बाइक पर सवार 2 लोग आए और मोटरसाइकिल की डिग्गी का ताला तोड़कर मोटरसाइकिल में रखा थैला निकालकर रफू चक्कर हो गए, जिसमें लाख रुपए कैश था। रुपए निकालकर फरार हो गए। बदमाशों को पीड़ित ने रोकने की कोशिश की पर वह रफू चक्कर हो गए। पीड़ित ने कोतवाली बहजोई में सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या घटना हुई आपके साथ में? तकादा लेने आते हैं साहब, एक जगह तकादा लेने थे, हमने सामने स्कूटी खड़ी कर दी थी, तो लोग आए, पता ना कौन सी था, तो टिकट खोल के थैला लेकर। क्या था थैले में? रुपये थे। किसका काम करते हैं आप? किराने का। कहाँ की घटना है ये? काली मंदिर के पास। कहाँ पर है काली मंदिर? तो किशनवीर की दुकान के सामने। बहजोई। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। एटा कस्बा आवागढ़ में कांवड़ यात्रियों की सेवा करते दिखे कोबरा पर तैनात पुलिसकर्मी एवं समाज सेवी, जिनके द्वारा घायल कांवड़ियों को मरहम पट्टी लगा करके दी राहत, जिसमें कांस्टेबल उदय वीर सिंह, वीर बहादुर एवं उदय चौहान सहित अन्य समाज सेवी भी मौजूद रहे। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।